अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रियतिहि अजमईन बिक़द्रि हुस्निही व नूरिही व जमालिही व कमालिही। सय्यदी रसूलुल्लाह ने अपनी उम्मत को एक बहुत बड़े फितने से खबरदार फरमाया था। जितने सख्त अल्फाज सय्यदी रसूलुल्लाह ने इस फितने के खिलाफ इस्तेमाल फरमाए हैं, शायद वो किसी और फितने के बारे में इस तरह आपने अल्फाज इस्तेमाल नहीं फरमाए। यहां तक कि इस ग्रोह को, इस जमात को सय्यदी रसूलुल्लाह ने कल्लाबुन नार फरमाया, जहन्नुम के कुत्ते। आपने 100 से जायद अहादीस मुबारका में मुसलमानों को एक एक निशानी बताई इस फितने की कि जो मुसलमानों की सफों के दरमियान में से उठेगा, मुशरिकों और यहूद और नसारा की मदद उसको हासिल होगी। जाहिरन देखने में वो बहुत अच्छे मुसलमान नजर आएंगे, उनकी शक्लें, उनकी दाढ़ियां, उनकी नमाजें, उनके कुरान पढ़ने का अंदाज आम मुसलमान को लगेगा कि ये तो अल्लाह के वली हैं। मगर सय्यदी रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ये दीन से इस तरह निकल जाएंगे जैसे तीर कमान से निकल जाता है। जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे इनसे ज्यादा नापाक और इनसे ज्यादा गुनाहगार और बदकार वजूद कोई नहीं है, और ये कल्लाबुन नार है, जहन्नुम के कुत्ते। इनके लिए लफ्ज खवारिज, जो इसकी जमा है खारजी और उसकी जमा खवारिज। सय्यदी रसूलुल्लाह ने यह भी फरमाया था कि यह ग्रोह कयामत तक निकलता चला जाएगा। इसको मुसलमान अपनी पूरी तारीख में खत्म नहीं कर पाएंगे। जैसे यहूद और नसारा और मुशरिकीन हैं, इसी तरह यह खवारिज का फितना है कि जो हर दौर में मुसलमानों की सफों में से निकलेगा। और सय्यदी ने यह भी फरमाया, जिसका मफहूम है कि इनका आखिरी ग्रोह दज्जाल के साथ निकलेगा। जब दज्जाल का खुरूज होगा तो उस वक्त दज्जाल के सबसे बड़े हिमायती और साथी यही जाहिरी मुसलमान होंगे, जो अपने आप को मुसलमान समझेंगे, मुसलमान कहेंगे, लेकिन हकीकत में वो जहन्नुम के कुत्ते होंगे। सय्यदी रसूलुल्लाह ने यह भी फरमाया था, इनकी निशानियों में से एक निशानी है कि इनके अंदर कम उम्र के ब्रेन वॉश नौजवान होंगे, जहनी माजूर, जिनके जहन मायूफ हो चुके होंगे, और वो आयतें जो कुफ्फार के लिए नाजिल हुई हैं, उन आयतों को ये मुसलमानों पर नाजिल करके मुसलमानों पर कुफ्र का फतवा लगाकर मुसलमानों को ही कत्ल करेंगे। इस फितने के बारे में सय्यदी रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ये कल्लाबुन नार, इनसे मुज़ाकरात करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये किसी वादे की पाबंदी करने वाले नहीं हैं, ये किसी अहद को पूरा करने वाले नहीं हैं, ये किसी एग्रीमेंट को मानने वाले नहीं हैं। फरमाया, इनको जहां देखो इनको कत्ल कर दो, जहां तुम्हें यह नजर आए इनकी गर्दन मार दो। और फिर सय्यदी ने बिशारत अता फरमाई कि वो फौज जो सय्यदी रसूलुल्लाह के दीन के लिए इस फितना खवारिज के खिलाफ लड़ेगी, वो जन्नती फौज होगी, वो जन्नत में जाएगी, वो खुशनसीब फौज होगी।
और उस फौज का जो सिपाही और मुजाहिद इन खवारिज के हाथों मारा जाए वो अफजल शुहदा का अजर पाएगा। और ये खवारिज, इनको जहां पाओ जहां देखो इनको कत्ल करो, इनसे मुज़ाकरात न करना। सैयदी रसूलुल्लाह ने इतनी वाज़ेह निशानियां इस फितने के बारे में बताई। फिर बदनसीबी इस पाकिस्तानी कौम की कि सैयदी रसूलुल्लाह के बताए हुए इस फरमान आली शान पर अमल करने के बजाय इन जहन्नुम के कुत्तों के खिलाफ अभी तक उस तरह महाज नहीं बनाया जैसे सैयदी रसूलुल्लाह ने हुक्म फरमाया था। आज भी पूरी रियासत पाकिस्तान इनके लिए खवारिज का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करती। उलमाए कराम खामोश बैठे हुए हैं, किसी में जुर्रत नहीं होती कि खुलकर खवारिज के खिलाफ अजान दे, इनको खवारिज कहकर पुकारे, इल्ला माशाअल्लाह सिवाय चंद एक के। 20 साल हो गए मुसलमानों की सफों में, हमारी सफों में खून बहाया जा रहा है। 1 लाख पाकिस्तानी ज़िबा कर दिए गए इन खवारिज के हाथों। और रियासत का आलम यह है कि ना मीडिया इनको खवारिज कहता है, ना रियासत इनको खवारिज कहती है, ना उलमा इनको खवारिज कहते हैं, ना कौम इनके खिलाफ उस तरह महाज बनाती है जैसे बदनसीब सियासी जमातों ने पाक फौज के खिलाफ महाज बनाया हुआ है। इतना महाज तो तुम इन खवारिज के खिलाफ बना देते। बदनसीबों, पाक फौज के खिलाफ तुम्हारा पूरा सोशल मीडिया हर वक्त आग उगलता रहता है, लेकिन जहन्नुम के कुत्तों के खिलाफ बोलते हुए तुम्हारी जबानों पर फालिज हो जाता है। तुम बार बार इनसे मुआहदे करते हो, बार बार कहते हो कभी इनके दफ्तर खोले जाए शहरों में आके, बार बार कहते हो इनको इलाके आबाद किया जाए अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर, बार बार तुम इनको पैसे और वसाइल फराहम करते हो कि ये किसी तरह मेन स्ट्रीम में आ जाए। हालांकि सईदी रसूलुल्लाह ने मना फरमाया था इनसे मुआहदे न करना। ये जमीन के ऊपर और आसमान से नीचे सबसे बदनसीब और बदबख्त और नापाक और पलीत लोग हैं। ये किसी वायदे की पाबंदी नहीं करेंगे, किसी अहद की पासदारी नहीं करेंगे। इनको जहां देखो कत्ल करो। तो कत्ल करने के बजाय तुम इनकी आबादकारी में क्यों लग गए उल्लू के पट्टे? बेगैरतो, बेशर्मो, तुम्हारी वजह से हजारों मुसलमानों का खून बह रहा है, हजारों बच्चे यतीम हो रहे हैं, हजारों मुसलमान औरतें बेवा हो रही हैं, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें शर्म आती है। तुम इनके लिए दहशतगर्द का लफ्ज कभी कभी इस्तेमाल कर देते हो, कभी टीज का लफ्ज इस्तेमाल कर देते हो, टेररिस्ट कहते भी तकलीफ होती है। मगर जो सैयदी रसूलुल्लाह ने फरमाया है कि तुम इनको खवारिज कहो और खवारिज कहकर कत्ल करो, तुम्हें कौन सी बद्दुआ लगी हुई है कि तुम अपनी जान भी कुर्बान कर रहे हो, अपने बच्चे यतीम करवा रहे हो, उसके बावजूद अपने मुंह से वो अल्फाज नहीं दोहराते जो सैयदी रसूलुल्लाह ने इनके बारे में कहे। और ये कोई, जैसे सैयदी ने फरमाया, ये कोई आज का फितना नहीं है, इन्होंने उम्मत को बहुत नुकसान पहुंचाया है। पहले भी सैयदना उस्मान की शहादत से यह फितना शुरू हुआ था। फिर उसके बाद जो मुसलमानों में बड़ी बड़ी जंगें हुई उनमें खवारिज का बहुत बड़ा किरदार था। और बिलाखिर सैयदना अली को उनके खिलाफ तलवार निकालनी पड़ी। और आखिर में सैयदना अली की शहादत भी एक खारजी के हाथों हुई। यही जहन्नुम के कुत्ते थे जिन्होंने सैयदना अली को शहीद किया। मुसलमानों को तकलीफ ये खुलफाए राशिदीन के वक्त से दे रहे हैं। हर दौर में ये फितना उठता रहा है, हर दौर में मुसलमानों की तलवारों ने इनके सर कलम किए। मगर इसमें जो मुस्बत पहलू है वो ये देखो कि अल्लाह ताला ने ये 2 सादतें पाक फौज के नसीब में लिखी हैं। अल्लाह ने 2 खुशखबरियां पाक फौज को दी हैं और पाकिस्तानी कौम को दी हैं। लोग बात करते हैं कि गजवा हिंद की फौज कौन सी होगी, लोग बात करते हैं कि अल्लाह ने वो सादतें और बिशारतें किस फौज के लिए लिखी है। लोग मानते नहीं कि पाक फौज के नसीब में अल्लाह ने गजवा हिंद लिखा है, इसलिए कि अंधे गूंगे और बहरे हैं, सुम्मुन बुकमुन और उम्युन हैं, उनके दिलों पर मोहरें लगी हुई हैं। उनको नजर नहीं आता कि इस पूरी दुनिया में इस वक्त अगर कोई एक फौज एक जानिब खवारिज के खिलाफ लड़ रही है और दूसरी जानिब मुशरिकों के खिलाफ खड़ी है तो वो सिर्फ पाक फौज है।
ये सादत अल्लाह ने सिर्फ पाक फौज के नसीब में लिखी। पूरी दुनिया की मुसलमान फौजों में कोई फौज ऐसी नहीं है जो एक जानिब हिंदू मुशरिकों के खिलाफ खड़ी हो और दूसरी जानिब खवारिज के खिलाफ लड़ रही हो, और दोनों से लड़ने की बिशारत सईदी रसूलुल्लाह ने फरमाई है। दोनों से लड़ते हुए जो शहीद होगा वो जन्नती और अफजलुल शुहदा में से है, और दोनों फौजों को, वो फौज जो दोनों दुश्मनों से लड़ेगी, उसको अल्लाह ने जन्नती होने की बिशारत अता फरमाई है। ये खास बिशारत है पाक फौज के लिए और पाकिस्तानी कौम के लिए, जो अपनी पाक फौज के साथ खड़े होकर इन फितनों के खिलाफ एक सीसा पिलाई हुई दीवार बनते हैं। अपने आप को क्यों बदनसीब करते हो? अगर भारत मुशरिक हिंदू पाकिस्तान पर हमला करते हैं तो क्या तुम तमाशा देखोगे कि फौज को तनख्वाह मिलती है वो खुद लड़ ले जाके? यहूदियों की तरह जवाब दोगे जो उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को दिया था कि आप और आपका खुदा जाके लड़ लें, हम तो हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे? या तुम पाक फौज के साथ खड़े होगे, पाक फौज की मदद करोगे मुशरिकों के खिलाफ? तो जब खवारिज के खिलाफ जंग हो रही है तो उस वक्त तुम क्यों हाथ पे हाथ रख के बैठे हो? उस वक्त तुम्हारी जबानों पे फालिज क्यों हो गया? उस वक्त तुम अपनी जबान से, अपने हाथ से, अपने माल से पाक फौज की मदद क्यों नहीं करते कि इन खवारिज के खिलाफ इस फितने को खत्म करने के लिए जंग करें? और इन खवारिज की खास बात यही है कि ये ना मुशरिकों को कत्ल करेंगे, ना यहूदियों को, ना नसारा को, ये सिर्फ मुसलमान को कत्ल करते हैं। 1 लाख पाकिस्तानी जो शहीद हुए, ये ना ये यहूदी थे, ना ईसाई, ना हिंदू, ये सब मुसलमान थे। ये जबरदस्ती अपने आप को गज़वा हिंद की फौज बनाना चाहते हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान चूंकि हिंद का हिस्सा था, लिहाजा पाकिस्तान पर हमला करना गज़वा हिंद का हिस्सा है। और पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे ब्लॉगर्स हैं जो इन नापाक और पलीत लोगों के बयानिए को आगे बढ़ा रहे हैं, ये कहते हुए कि ये पाकिस्तान तो हिंद का हिस्सा था, गज़वा हिंद तो पाकिस्तान के खिलाफ होगा। जिस तरह इन जहन्नुम के कुत्तों के हिमायती सोशल मीडिया में बैठे हुए हैं, जो या जबानें बंद रखते हैं या पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं, इनका बयानिया आगे बढ़ाते हैं, इसी तरह तुम सोशल मीडिया पर बैठकर सईदी रसूलुल्लाह की उम्मत का दिफा क्यों नहीं करते? तुम पाक फौज का दिफा क्यों नहीं करते? तुम इन खवारिज के खिलाफ महाज क्यों नहीं बनाते? और जब एक जानिब पाक फौज मुशरिकों के खिलाफ खड़ी है, दूसरी जानिब खवारिज से लड़ रही है, उस वक्त जब तुम पाक फौज की पुष्ट पर हमला करते हो, फिर तुम भी जहन्नुम के कुत्तों में से होते हो, फिर तुम भी मुशरिकों में से होते हो। ऐसे वक्त में कौन पाक फौज की पुष्ट पर हमला करेगा? जब पाक फौज एक जानिब खवारिज से लड़ रही हो और दूसरी जानिब मुशरिकों के खिलाफ खड़ी हो, और किसी भी लम्हे गज़वा हिंद का आगाज हो सकता है। ऐसे में कौन बदनसीब होगा जो सोशल मीडिया पर अपनी जबान चलाकर पाक फौज के हौसले पस्त करे, उनकी पुष्ट में खंजर मारे? जो पाक फौज को और मुसलमानों को काफिर करार दे, इनको तकफीरी कहते हैं। और एक तकफीरी में और एक खारजी में सिर्फ यह फर्क है कि तकफीरी अपनी जबान से कुफर करता है, मुसलमानों को काफिर कहता है, और खारजी अपनी तलवार निकालकर फिर इनको कत्ल करना शुरू करता है। पहले इंसान तकफीरी बनता है, उसके बाद खारजी बनता है। खारजी उसको कहते हैं जो तलवार निकालकर मुसलमानों को कत्ल करने लगे। वो आयतें जो काफिर पर नाजिल हुई हैं, उन आयतों को मुसलमानों पर नाफिज करके मुसलमान रियासत के खिलाफ जंग करे, उसको खारजी कहते हैं। और जो मुसलमान रियासत और मुसलमान फौजों के खिलाफ अपनी जबान चलाए, वही गुनाह करता है जो तकफीरी करते हैं। मुसलमानों को काफिर करार देना, मुसलमानों की पुष्ट पर खंजर मारना, मुसलमान फौजों के बारे में अफवाहें फैलाकर उनके हौसले पस्त करना। सईदी रसूलुल्लाह ने जब फतेह मक्का फरमाया था तो उस वक्त आम माफी का ऐलान कर दिया गया था। ला तसरीब अल यौम, कोई तुम पर सख्ती पाबंदी नहीं है, तुम्हें इजाजत है जिस तरह चाहो रहो। वहां भी सईदी रसूलुल्लाह ने फरमाया था, कुछ लोग अगर तुमको खाने काबा के पर्दों के अंदर भी मिले तो उनको कत्ल कर दो। और उनमें वो लोग शामिल थे जो अपनी जबानों से, अपने प्रोपेगेंडे से, अपनी शायरी से, अपने झूठ से सईदी रसूलुल्लाह और उम्मत मुस्लिमा को नुकसान पहुंचाते थे। प्रोपेगेंडा करने वाले, झूठ बोलने वाले, डिसइंफॉर्मेशन वॉरफेयर करने वाले, साइऑप्स करने वाले, 5th जनरेशन वॉर वाले, जो अपनी जबानों से झूठ फैलाते थे, उनके बारे में फरमाया गया
कि इनको खाना काबा के पर्दे में भी पाओ तो कत्ल कर दो। ये इतना बड़ा गुनाह है जो तुम सोशल मीडिया पर बैठ के जब तुम पाकिस्तान और पाक फौज के खिलाफ झूठ, खुराफात और बकवास और प्रोपेगेंडा करते हो और दूसरी जानिब तुम्हारी जबानें बंद हो जाती हैं, तुम खवारिज के खिलाफ एक लफ्ज नहीं निकालते। दूसरी जानिब तुम्हारी जबानों पर फालिज हो जाता है जब तुम हिंदू मुशरिकों के बारे में बात करने लगते हो। पाकिस्तानी हुकूमत और रियासत को क्या हो गया है? ये पूरी रियासती पॉलिसी अब तक क्यों नहीं बना सके कि इन खवारिज के बारे में हमने क्या मामला करना है? पाकिस्तान के तालीमी इदारों में, मीडिया में, सड़कों पे, गलियों में पूरी कौम को मुनज़्ज़म और मुत्तहद करने की जरूरत है कि ये जहन्नुम के कुत्ते हैं, जो इनकी मदद करेगा वो इनका साथी होगा, उसी तरह मारा जाएगा जैसे इन जहन्नुम के कुत्तों को कत्ल करने का हुक्म है। जो पाकिस्तान का आलिम दीन, जो अपने आप को आलिम दीन कहता है, अगर वो इनके खिलाफ फतवा नहीं देता उसको भी कत्ल कर दे। वो इन दरपर्दा इन जहन्नुम के कुत्तों का हिमायती निकलेगा। और जो मुसलमान है सैयदी रसूलुल्लाह से और पाकिस्तान से प्यार करने वाला है, वो खुल के फतवा देगा इनके खिलाफ। मुझे बताओ वो कौन सा आलिम दीन होगा कि भारत पाकिस्तान पर हमला करे, लोग उससे पूछें कि क्या हम पाकिस्तान का दिफा करें, तो वो खामोश हो जाए। उसको क्या कहोगे तुम? वो मुनाफिक है, वो गद्दार है, सफों में उलमाए सू में से गुमराही फैलाने वाला है, कांग्रेसी मौलवी है, जो मर्जी नाम दो उसको, मगर वो जहन्नुमी है। जंग में कोई ऐसी बात करे उसको कत्ल कर देते हैं। रोज हम 10, 15, 20 शहीद दे रहे हैं, जख्मी दे रहे हैं। कभी धमाका ज्यादा हो जाता है, 100, 150, 200 हमारे शहीद और जख्मी होते हैं। ये जालिम ना मस्जिदें छोड़ते हैं, ना ईद मिलादुन नबी का जुलूस छोड़ते हैं, ना पाक फौज को छोड़ते हैं, ना हमारे स्कूल के बच्चों को छोड़ते हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों को भूल गए क्या तुम? और यही नापाक खवारिज, जब प्रोपेगेंडा उनका देखो, नापाक अस्तगफिरुल्लाह, कि ये आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चे तो पाक फौज ने खुद ज़िबा किए थे। ये प्रोपेगेंडा देखो इनका। जो ये बात करे उसको कत्ल कर दे, क्योंकि वो खारजी है, वो उनका सहूलतकार है, वो डिसइंफॉर्मेशन फैलाने वाला, प्रोपेगेंडा फैलाने वाला है। और ये खुदकुश बमबार से ज्यादा खतरनाक है कि खुदकुश बमबार तो 20 आदमियों को हलाक करता है, लेकिन सोशल मीडिया पे और मीडिया पर बैठकर झूठ बोलने वाले लाखों का जहन खराब करते हैं, पूरी कौम को पाक फौज के और पाकिस्तान के खिलाफ करते हैं, सैयदी रसूलुल्लाह का दुश्मन बना देते हैं। 20 साल हो गए पाकिस्तानी कौम को इस तकलीफ को उठाते हुए, अभी तक इस कौम को मालूम ही नहीं है कि खवारिज के खिलाफ हमने करना क्या है। एक पाक फौज है जो बेचारी इनको लड़ने की कोशिश कर रही है, कहीं इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, तो कहीं पे ओपन ऑपरेशन, कहीं राह रास्त, कहीं राह नजात, कहीं ज़र्ब अज़ब, लेकिन बाकी कौम को फर्क ही नहीं पड़ता। बाकी उलमा खामोश। मीडिया पाकिस्तान का कुछ अरसे पहले तक इन दहशतगर्दों को प्राइम टाइम दिया करता था, धमाका करके आते थे और उसके बाद पूरा पाकिस्तानी चैनल, कभी बैतुल्लाह महसूद का था, कभी हकीमुल्लाह महसूद का, लाइव इंटरव्यू चलता था कि आपने अभी धमाका किया है तो आपके क्या तासुरात है, आप क्या फरमाते हैं। बेशरम और बेगैरत मीडिया। सैयदी रसूलुल्लाह ने पाकिस्तानी कौम को 2 बिशारतें दी हैं, एक गज़वा हिंद की और एक खवारिज के खिलाफ जंग की। अब इसको नेशनल पॉलिसी बनाए। गज़वा हिंद अब हमारी नेशनल पॉलिसी होना चाहिए मुशरिकीन के खिलाफ। वो हिंदुत्व अगर अखंड भारत की पॉलिसी बना सकता है तो हमें गज़वा हिंद की ऑफिशियल पॉलिसी बनाते क्यों हिचकिचाहट है, क्यों घबराते, किससे खौफ खाते हैं कि दुनिया कहेगी कंजर्वेटिव हो गए, एक्सट्रीमिस्ट हो गए, रेडिकल हो गए। इसलिए हम सैयदी रसूलुल्लाह की अहादीस बयान नहीं करते कि दुनिया कहेगी मुतशद्दिद हो गए पाकिस्तानी। अगर यही तुम्हारा रवैया है फिर अल्लाह तुमको नहीं मुशरिकों के हाथों जलील और ख्वार करवा के रहेगा। अल्लाह तो मोमिनीन की सिफात ये बताता है कि वो अल्लाह उसके रसूल के दीन पर जब कायम होते, किसी लौमतुल्लाइम, किसी मलामत करने वाले की मलामत से शर्मिंदा नहीं होते। वो इसलिए अपना दीन नहीं छोड़ देते कि दुनिया ये कहेगी, क्या कहेगी कि एक्सट्रीमिस्ट हैं, तो इंतहा पसंद है, तो एक रेडिकल है। ये तो कतर का वजीर था, उसमें ज्यादा गैरत थी। जब इन्होंने वर्ल्ड कप में एलजीबीटी एजेंडा नाफिज करने की कोशिश की, इतना बड़ा वर्ल्ड कप हो रहा था फुटबॉल का, तो कतर के वजीर ने कहा कि हम 15 दिन के शो के लिए अपना दीन और ईमान नहीं तर्क कर सकते, तुम जो मर्जी हमें समझते रहो, कतर में एलजीबीटी का कोई काम नहीं चलेगा। निकाल निकाल के फेंका उन्होंने बाहर सबको। इतनी गैरत कतर के वजीर में थी।
और हम एटमी रियासत होते हुए ये खौफ खाते हैं कि दुनिया क्या कहेगी कि मुशरिकीन के खिलाफ, उनकी हिंदुत्व के खिलाफ अगर हमने ग़ज़वा हिंद का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया तो दुनिया हमें रेडिकल और एक्सट्रीमिस्ट कहने लगेगी, और खवारिज का लफ्ज़ अगर हमने इस्तेमाल कर लिया तो हम जरा इस्लामी लगने लगेंगे। हमें तो सेकुलर नजर आना है, हमें तो लादीन नजर आना है, ताकि दुनिया की नजर में एक्सेप्टेंस हो हमारी। अगर तुम्हारा यही रवैया रहा तो अल्लाह तुमको खवारिज के हाथों भी जलील करेगा, मुशरिकों के हाथों भी जलील करेगा। जब तक तुम अपने दीन में, सईदी रसूलुल्लाह के हदीस में फख्र महसूस नहीं करते, अपनी इज्जत और अपनी गैरत सईदी के दीन में तलाश नहीं करते, उस वक्त तक तुम्हारे नसीब में जिल्लत और रुसवाई भी होगी, तुम्हारा खून भी बहेगा, तुम्हारी औरतों को भी वो रुसवा करेंगे, तुम्हारा माल भी वो लूट के ले जाएंगे। 150 अरब डॉलर का नुकसान पाकिस्तान उठा चुका है इन खवारिज के हाथों, 1 लाख शहीद हम दे चुके हैं। इसके बावजूद भी अगर हमें समझ में नहीं आती, फिर फतरब्बिसू, फिर इंतजार करो अल्लाह तुम्हारे बारे में क्या फैसला करता है। फिर तुम इस काबिल हो कि तुम्हारा खून बहाया जाए, फिर मातम मत किया करो जब हर हफ्ते तुम्हारा खून बहे, तुम सैकड़ों जनाजे उठाओ। तुम में अगर इतनी जुर्रत नहीं है कि खवारिज के खिलाफ बात कर सको, फिर खामोशी से अपने जनाजे उठाओ और चुप करो, फिर अल्लाह तुम्हारे बारे में खुद फैसला करेगा। अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। हम अपनी अजान देंगे, हम इस कौम पे भी, हुक्मरानों पर भी और फौज पर भी हुज्जत तमाम करेंगे, और अल्लाह के फजल से ना हम खवारिज के खिलाफ अजान देना बंद करेंगे, ना मुशरिकों के खिलाफ अजान देना बंद करेंगे। हम ग़ज़वा हिंद की बात भी करेंगे और खवारिज के खिलाफ भी हम पूरी ताकत और क़ुव्वत के साथ अजान देंगे। हम खवारिज को भी जलील और रुसवा करेंगे, उनके सहूलतकारों को भी एक्सपोज करेंगे, उनकी जड़ें भी काटेंगे, पाक फौज को भी हौसला देंगे, कौम को भी उम्मीद दिलाएंगे, कौम और फौज को भी मुत्तहिद करेंगे। इंशाअल्लाह ये ड्यूटी हम करेंगे। अल्लाह बरकत खैर अता फरमाए उन तमाम वजूदों को कि जो इस मिशन और इस ड्यूटी में हमारे साथ शामिल हैं कि हम सईदी रसूलुल्लाह के पाकिस्तान की हिफाजत करें। अगर रियासत मसलहत का शिकार है तो हम मसलहत का शिकार नहीं हैं। अगर लोगों को मुसलमान होने में शर्म और खौफ महसूस होता है तो अल्लाह के फजल से हमें इसमें फ़ख्र महसूस होता है। हमारी इज़्ज़त, हमारी शान, हमारा शर्फ इसमें है कि हम सईदी रसूलुल्लाह की उम्मती हैं और सईदी रसूलुल्लाह के दीन की हिफाजत करते हैं। ये रियासत पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए। अब इस एंग्लो सैक्सन निज़ाम से, इस लिबरल चेहरे से, इस सेकुलर और लादीन चेहरे से अब इसमें तुम्हें इज़्ज़त नहीं मिलेगी। तुम्हारे लिए इज़्ज़त उस वक्त है कि जब तुम सईदी रसूलुल्लाह के दीन को अपनाओगे। जो पैगाम, जो नसीहतें, जो वसीयतें सईदी रसूलुल्लाह ने तुमको कर दी हैं, उन पर अमल करोगे। फितना खवारिज, इसको पूरी ताकत से पूरी कौम को कुचलना होगा, चाहे इसके लिए हमें अफ़गानिस्तान क्यों न जाना पड़े। अफ़गान तालिबान अगर हमारी बात नहीं सुनते हैं फिर वो खवारिज के सहूलतकार कहलाएंगे। उनको खुल के कहना पड़ेगा कि ये खवारिज है। ये नहीं हो सकता कि टीटीपी के बारे में वो खामोशी इख्तियार कर ले या सहूलतकारी करें। ये नाकाबिल बर्दाश्त है। लेकिन इसका फैसला पाकिस्तानी रियासत को करना है। अगर पाकिस्तानी रियासत खुद इनके लिए खवारिज का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रही तो हम दूसरों को कैसे मजबूर कर सकते हैं कि इनको खवारिज करो। पाकिस्तानी रियासत अगर खुद ग़ज़वा हिंद से शर्मिंदा है तो हम पूरी मुस्लिम दुनिया को कैसे दावत दे सकते हैं कि ग़ज़वा हिंद में हमारे साथ शामिल हो। ये पाकिस्तान के हुक्मरानों को अब ये फैसले करने हैं कि पाकिस्तान की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। पाकिस्तान को कोई नुकसान हुआ, सवाल भी फिर इन्हीं से किया जाएगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह हमें इस्तिताअत और ताकत अता फरमाए कि हम फितना खवारिज और फितना मुशरिकीन के ख़िलाफ़ ग़ज़वा हिंद में पूरी ताकत और क़ुव्वत के साथ शामिल हों। सईदी रसूलुल्लाह की उन बिशारतों के हक़दार हों जो आपने फरमाई हैं, अफ़ज़लुश शुहदा की, ग़ज़वा हिंद की, और फिर वो फ़ौजें वहाँ से पलटें तो शाम में सईदना ईसा को पाएँ और जो यहूद का ख़ात्मा करें, दज्जाल का ख़ात्मा करें। ये सब सआदतें इस पाकिस्तानी कौम के नसीब में हैं। सिर्फ इस कौम को यकीन नहीं आ रहा कि ये खुशखबरियाँ और बिशारतें इसी कौम के लिए हैं। जिस दिन इसको यकीन आ जाएगा, जैसे क़ायद आज़म ने फरमाया था कि मेरी कौम आज़ाद हो गई है लेकिन इसको यकीन नहीं है कि ये आज़ाद है, जिस दिन इनको यकीन हो गया कि ये आज़ाद है, उसके बाद इनको दुनिया की कोई ताकत इनको उरूज पे जाने से नहीं रोक सकेगी।
जिस दिन इस पाकिस्तानी कौम को यकीन आ गया कि सईदी रसूलुल्लाह ने सारी बिशारतें इसके बारे में दी हैं, फिर ये वो वक्त होगा कि जब लिया जाएगा इससे काम दुनिया की इमामत का। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वहाब। रब्बना ला तुअख़िज़ना इन नसीना व अख़्ताअना। रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बि अदख़िलना मुदख़िला सिद्क़िन व अख़रिजना मुख़रिजा सिद्क़िन वजअल लना मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। वजाअल हक़्क़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला कान ज़हूक़ा। या ज़ुल जलाल वल इकराम, या अज़ीज़, या क़हार, या जब्बार, या ज़ुल इंतक़ाम। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना ग़ज़वतुल हिंद व फ़तहुल दिल्ली। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना ग़ज़वतुश शाम व फ़तहुल क़ुद्स। अल्लाहुम्मा अंसुरना अलल ख़वारिज वल मुशरिकीन। अल्लाहुम्मा अजअलना मिम्मन नसर दीन सय्यदना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना ख़िलाफ़त अल मिनहाजुन नबुव्वह व हयातुत तय्यबा व रिज़्क़ुल करीम व हुस्नुल ख़ातिमा व मौतुश शहादा। अल्लाहुम्मा अजअलना सियूफ़ुल्लाह व सियूफ़ुर रसूल। अल्लाहुम्मा अजअलना उसूदुल्लाह व उसूदुर रसूल। अल्लाहुम्मा इज्मा बैनना व बैन हबीबिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िद दुन्या क़ब्ल अल आख़िरह। अल्लाहुम्मा अलैका तवक्कलना रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक। नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक। नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक। रज़यतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बिमुहम्मदिन नबिय्यन व रसूलन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तक़ब्बल मिन्ना या रब्बी नहनु मग़लूबुन फ़ंसुरना फ़ंतसिर। ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही नूरि अर्शिही ज़ीनति फ़र्शिही सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। आमीन या रब्बिल आलमीन।